हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EOCL इंडिया। मैं सूरज चौधरी आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं रशिया A to Z सीरीज़ में रशिया की एक टॉप फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर आप भी रशिया में MBBS करने का प्लान बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ अफोर्डेबल ही ना हो बल्कि एकेडमिकली स्ट्रांग हो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो और रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती हो, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं रशिया की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और टॉप कैटेगरी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड को थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अगर हम अब्रॉड में एडमिशन लेने वाले हैं तो उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1804 में। मतलब ये यूनिवर्सिटी 200 साल से भी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी रशिया की कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि रिसर्च और इनोवेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस वजह से इस यूनिवर्सिटी को रशिया के एकेडमिक सिस्टम में एक एलाइट पोजीशन मिलती है और इसे रशिया की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में काउंट किया जाता है। अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी के हिसाब से कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रैंकिंग 450 है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से कजान यूनिवर्सिटी भी आती है, जो कि एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि जो यूनिवर्सिटी का एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल का है। इस रेटिंग की वजह से यहाँ सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की एक फेमस और डेवलप्ड सिटी कजान में लोकेटेड है। कजान सिटी की पॉपुलेशन लगभग 13 लाख है और ये मॉस्को से करीब 830 किलोमीटर दूर है। ये सिटी ना ही तो बहुत ज़्यादा छोटी है और ना ही ओवर क्राउडेड है, बल्कि एक बैलेंस्ड अर्बन सिटी है जहाँ मॉडर्न लाइफ स्टाइल और एजुकेशनल एनवायरनमेंट दोनों का अच्छा मिक्स मिलता है। कजान सिटी को रशिया के मोस्ट डेवलप्ड रीजनल सिटीज़ में गिना जाता है। यहाँ मेट्रो, बसेस और ट्रेन्स का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो स्टूडेंट्स के डेली ट्रैवल को ईजी बनाता है। सिटी का जो एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के कैंपस की और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न साइड और इक्विप्ड है। यहाँ एडवांस लेबोरेटरीज हैं, डिजिटल क्लासरूम्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं और एक स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी सिस्टम अवेलेबल है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। जो कंडीशन होती है कि जो रियल टाइम पेशेंट के साथ क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। ये चीज़ MBBS के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल लर्निंग भी इक्वल ज़रूरी होती है। अब अगर हम यूनिवर्सिटी में टीचिंग क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और जो करिकुलम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड है। पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा हायर साइड है, जो इस बात को दिखाता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जो एकेडमिक्स को सीरियसली लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो बाकी लो रैंक्ड या लो एफर्ट कैटेगरी में आती हैं उनमें से नहीं है, बल्कि ये एक टॉप लेवल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं यूनिवर्सिटी के रिकॉग्निशन या अप्रूवल की बात करूँ तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव्ड है, जिसका मतलब है यहाँ पे जो पढ़ाई है, यहाँ पे जो MBBS करवाई जाती है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 5+1 की कैटेगरी में आती है। जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में आपका कोर्स ऑफर किया जाता है बाय द यूनिवर्सिटी। इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है वो WHO अप्रूव्ड है। ECFMG फेमस ये जितने भी जो दूसरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सारे स्टैंडर्ड्स पर ये यूनिवर्सिटी खरी उतरती है। अब आते हैं यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ पर। जो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा और वेल मैनेज्ड है। यूनिवर्सिटी के अंडर लगभग 30 से ज़्यादा हॉस्टल बिल्डिंग्स ऑपरेट करती हैं, जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ और जो डिफरेंट फैकल्टीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलोकेटेड होती हैं। ये हॉस्टल बिल्डिंग्स कैंपस के पास और सिटी के एकेडमिक जोन में लोकेटेड है। हर हॉस्टल में बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो फर्निश्ड रूम्स हो, स्टडी टेबल हो, शेयर्ड किचन हो, लॉन्ड्री एरिया हो, हीटिंग सिस्टम हो, वो 24/7 अवेलेबल है। इसी के साथ साथ जो 24/7 सिक्योरिटी है
वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट ब्लॉक्स भी होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट बच्चे को देखने को मिलता है। अब अगर हम थोड़ा क्लाइमेट को समझ लें, जो रशिया जाने से पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कज़ान सिटी का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप का है, जिसमें जो समर्स हैं वो रिलेटिवली वार्म होते हैं और जो विंटर्स हैं वो कोल्ड और स्नोई होते हैं। जनवरी मंथ में यहाँ का जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जुलाई मंथ की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 25 से 23 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो कि पॉजिटिव में है, थोड़ा वार्म फील करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे समर्स होती हैं वो ठीक ठाक वार्म मानी जा सकती है। कज़ान सिटी में लगभग 6 महीने तक स्नोफॉल होती है, जो यूजुअली मिड अक्टूबर से मिड अप्रैल तक रहती है। इस दौरान बर्फ़ पड़ती रहती है और जो विंटर्स का सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है। रेनफॉल यहाँ मॉडरेट होती है, मतलब ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ना ही बहुत ज़्यादा एक जो ड्राई क्लाइमेट होता है वो यहाँ पे नहीं होता। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, क्लासरूम, हॉस्पिटल्स फुली हीटेड होते हैं, इसलिए जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं फील करनी होती। लेकिन स्टूडेंट को विंटर क्लोथिंग के लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब अगर हम ट्रैवल की बात करें, इंडिया से कज़ान स्टेट तक आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो इंडिया से आपको कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है, इसलिए स्टूडेंट को पहले मॉस्को जाना होता है, देन मॉस्को से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट या 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो हम तो ईजिली बाय ट्रेन या बाय बस हम ट्रैवल कर सकते हैं। कज़ान का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कज़ान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, जो यूनिवर्सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। टोटल ट्रैवल टाइम जो है अगर मैं लेओवर को इंक्लूड कर लूँ तो वो 12 से 14 घंटे तक ही लगता है, जो कि ज़्यादा नहीं है अगर मैं रशिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। फूड और लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो कज़ान में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ कुकिंग और मेस दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स और वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिच माना जाता है, क्योंकि कज़ान एक ऐसी सिटी है जहाँ रशिया और तातर कल्चर मिक्स होता है। यहाँ मॉस्क्यू और चर्चेस दोनों मिलते हैं, जो सिटी को कल्चरली डाइवर्स और स्टूडेंट के लिए फ्रेंडली बनाते हैं। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी के एकेडमिक की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि जो यूनिवर्सिटी है इसकी जो QS रैंकिंग है वो 450 है और उसी क्वालिटी की एजुकेशन ये बच्चों को डिलीवर करती है। अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यहाँ पे जो FMG का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 2022 में इस यूनिवर्सिटी का जो FMG रेशियो था वो 100% था। अब अगर मैं बात करूँ तो अभी भी ये 70% के आसपास मेंटेन्ड है, जो कि दिखाता है कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें कितनी ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को डिलीवर करी जाती है। बट सेम टाइम अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको क्वालिटी एजुकेशन ऑफर कर रही है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चों को एडमिट नहीं करेगी। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिसका जो लेवल है वो अच्छा खासा, मैं तो कहूँगा कि हायर साइड ही रहता है। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कुछ मार्केट्स में ऐसी अफवाह आती हैं कि कुछ बच्चों को यहाँ से ले जाया गया जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं था, वहाँ पे जाकर बोल दिया गया कि आपको हम रशिया लेकर जाएंगे, कज़ान लेकर जाएंगे और वहाँ पे ही आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से फ्रॉड है जो एजेंट बच्चों के साथ करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो आपको पता है कि आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बट एक एजेंट उस चीज़ को बिल्कुल भी वैलिडेट नहीं करता। आपको यहाँ से ले जाया जाता है ये बोल के कि आपको वहाँ पे कज़ान में ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती। एक सीधी सी चीज़ समझने वाली है कि अगर किसी भी कंट्री में हमें जाना है तो वहाँ पे जाने से पहले हमें वीज़ा लगवाना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। जब तक आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आपको इन्विटेशन लेटर कैसे मिला, और अगर इन्विटेशन लेटर नहीं मिला तो आपको उस सिटी का या उस कंट्री का वीज़ा कैसे मिलेगा। तो ये सिर्फ एजेंट्स का फ्रॉड है जो बच्चों के साथ किया जाता है। आपको इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। अब अगर मैं ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ,
या इस यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की पूरी बात करूँ तो 2025 के लिए कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस थी वो 5,94,000 रूबल थी फॉर पर ईयर, जो कि रशिया के कंटेक्स्ट में एक एवरेज से थोड़ी सी ऊपर मानी जा सकती है। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्टल मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल साइड है। ईयरली जो फीस इनकी होती है वो 15,000 रूबल होती है पर ईयर। अगर इस फीस को रशिया की एवरेज मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर आती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, आप सिर्फ डिग्री का पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप एक टॉप रैंक और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एक्सपोजर ले रहे हैं। लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कजान सिटी मॉस्को के कंपैरिजन में थोड़ी सी अफोर्डेबल है, लेकिन रशिया के छोटे सिटीज़ से थोड़ी महंगी है। एवरेज बजट अगर मैं बात करूँ मंथली, चाहे वो फूड हो, ट्रांसपोर्ट हो या पर्सनल एक्सपेंसेस हो, तो वो 12 से 15,000 रूबल पर मंथ तक चला जाता है या रहता है, जो कि कहीं ना कहीं एक मैनेजेबल साइड इसको कह सकते हैं। अब हम एक ओवरऑल कंक्लूजन पर आते हैं। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है जो रशिया में MBBS करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक हो। QS वर्ल्ड रैंकिंग 500 के अंदर होना, 200 से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग रिसर्च होना, इसी के साथ साथ एक डेवलप्ड सिटी में लोकेटेड होना, ये सब फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो इस यूनिवर्सिटी को एक प्रीमियम कैटेगरी में प्लेस करते हैं। हाँ, फीस थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर आपको लग सकती है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनवायरनमेंट अगर चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए लॉजिकल माना जा सकता है। तो अगर आप भी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं या यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करें EOCL इंडिया को। इसी के साथ साथ अगर आप रशिया की किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी EOCL इंडिया की टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी के साथ साथ आप रशिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें EOCL इंडिया के YouTube चैनल को। थैंक यू।